Hello dear students, welcome again to my channel. We are doing chapter number 1 of class 10th और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर ज़रूर देखें और अगर पसंद आया हो या पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, केवल HCF और LCM पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। यहाँ ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ये जो एक्सरसाइज 1.1 है ये हमारे न्यू मैथ्स में से मैं करवा रही हूँ। मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारी बातें आपको बता दी थी कि हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हमारा जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है। नई बुक्स हमारी NCERT की प्रिंट होकर आ चुकी हैं और उन बुक्स में चैप्टर नंबर 1 में केवल 2 एक्सरसाइज हैं और ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 है जो कि ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 1.2 थी। गॉट इट। तो करते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ आपको नंबर्स दे रखे हैं, कई पार्ट्स हैं, इसके 5 पार्ट्स हैं और हर नंबर को आपने इसके प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला लेकर चलते हैं हम 140। प्राइम नंबर्स मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में, फिर से रिपीट कर लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। क्लियर। हमने 1 बाय 1 इनको चेक करना है। लास्ट में मैं देख रही हूँ कि 0 है तो इवन है तो 2 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आपने स्मॉलेस्ट पर लेकर चलना है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। तो 2 पर हमने लिया, 2 7 जा 40, 0 फिर 7 के पीछे 0 है, जो यूनिट प्लेस की डिजिट है वो 0 है तो हमने फिर से 2 से डिवाइड करना है। 2 3 जा 2 5 जा 35। देखो 2 पे तो डिवाइड होगा नहीं, ओड नंबर है तो 2 पर तो होगा नहीं। 3 के लिए आपने डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। 3 + 5 8, नॉट डिविजिबल बाय 3 तो ये डायरेक्ट कितने पर जाएगा 5 पर। 5 7 जा और 7 अपने आप में प्राइम है तो 7 1 जा 7 और लास्ट जब हमारा 1 आ जाता है इट मीन्स आवर डिवीजन इज कंप्लीट एंड 140 कैन बी रिटर्न एज 2 × 2 × 5 × 7 दैट इज 2 raised to power 2, 5 raised to power 1 × 7 raised to power 1। बिल्कुल सिंपल। चलिए सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। इट इज़ अगेन एन इवन नंबर है तो आपने 2 से ही स्टार्ट करना है। 156 2 से स्टार्ट करो। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। यूनिट प्लेस पर 8 है भाई, फिर से हमारा इवन नंबर है तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 2 9 जा 39। बस देखो 2 पे तो अब जाएगा नहीं, 2 पर तो ये डिवाइड होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज़ एन ऑड नंबर। पीछे 9 है, 9 + 3 12 तो 3 की टेबल से ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13 एंड द डिवीजन इज कंप्लीट। 156 कैन बी रिटर्न एज 2 × 2 × 3 × 13। 2 स्क्वेयर 3 raised to power 1, 13 raised to power 1। गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना था जो हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 3825। थोड़ा ना यहाँ आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर पता है तो आप बहुत अच्छे से बहुत जल्दी परफॉर्म कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। 3825 2 पे तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 3 पे हो सकता है लेकिन उसके लिए आपको ना क्या करना होता है, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो इसकी डिजिट्स का सम कर लीजिए। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। इनकी डिजिट्स का सम 18 आ रहा है विच इज डिविजिबल बाय 3, हैंस दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो हम इसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 8 3 2 जा 6, 3 7 जा एंड 3 5 जा। अगेन चेक दिस नंबर। 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 is divisible by 3 so this number is also divisible by 3। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 4 + 2 6 + 5 11, 11 is not divisible by 3 so this number is not divisible by 3। और पीछे 5 आ रहा है तो ऑब्वियसली 5 से डिवाइड होगा।
5 8 जा 45, 5 जा 25, 85 फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा, और 17 इज ए प्राइम नंबर, तो ये आ जाएगा 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17. यू कैन राइट इट एज 3 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 17 रेज टू द पावर 1. कम टू द फोर्थ पार्ट, 5005. सम ऑफ द डिजिट्स पहले ही चेक कर लो. 5 + 5 10 आ रहा है, नॉट डिविजिबल बाय 3, 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा. देन कम टू 5, 5005 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 0 0 1. अब 1001 देखो 5 से तो डिवाइड होगा नहीं. 7 के लिए हम इसको चेक करते हैं, तो 7 1 जा 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है. इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करो कि इसको डिवाइड ही कर लो. 7 1 जा 7 3 और 7 4 जा 28. यस, ये 7 पे डिवाइड हो रहा है. 7 1 जा 7, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 0 आएगा. 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21, 143. अब ये 7 पे डिवाइड नहीं होगा, 11 पे होगा. 11 का क्या रूल होता है कि यूनिट प्लेस की डिजिट को, मेरी बात सुनो, ये थोड़ी सी मुश्किल है 7 और 11 के, बेटर रहेगा कि आप डिवाइड करो. यूनिट प्लेस की डिजिट को इसमें से माइनस कर दो, पूरी की पूरी डिजिट में से, और फिर वो डिफरेंस अगर 0 है या 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर डिविजिबल होता है. इससे बेटर है कि आप 7 और 11 से डिवाइड कर लीजिए. तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और 13 1 जा 13. तो सभी फैक्टर यूनिक आ रहे हैं यहाँ पर. 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और ये हमारा लास्ट पार्ट है 7429. लिखते लिखते मैं बोल रही हूँ कि 9 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो इवन नंबर नहीं है. इवन नहीं है तो 2 से डिविजिबल भी नहीं है. कम टू 3. 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 भी 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं होगा. 7 पे जाता है तो 7 1 जा 7, 0, 7 6 जा 42, आगे नहीं जा रहा. 11 पे देखते हैं तो 9 को इसमें से माइनस करो या तो, या फिर 11 6 जा 66, 8, 11 7 जा 77 नहीं जा रहा, 59 आएगा ना, तो 11 पे भी नहीं जा रहा. आपको मतलब सारा करके देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है. 13 पे भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 17 पे जाएगा. ये वाला आपको थोड़ा सा भाई आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, डिवाइड करना पड़ेगा. तो 17 1 जा 17, 72 जा 34, 73 जा 51, 17 4 जा 68. तो ये 4 पे जाएगा. आप यहाँ अलग से डिवाइड भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है. 17 4 जा 68, 6 ऊपर से हमने 2 कैरी किया. 17 3 जा 51 और 17 7 जा होता है बेटा 119. तो ये आ गया 437. 17 2 जा 34 नहीं जाएगा आगे, तो 19 पे ट्राई करते हैं. 437 को 19 से डिवाइड करके देखते हैं. 19 2 जा बिल्कुल चला गया. 19 2 जा 38 और ये 5 आएगा ना. 19 3 जा 57 और 23 इटसेल्फ इज ए प्राइम नंबर. तो इसके जो तीनों फैक्टर्स आ रहे हैं थोड़े लेंथी आ रहे हैं. 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23. तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 इन विच वी हैव टू रिप्रेजेंट द गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स. वैसे बहुत इजी थे, बट ये वाला थोड़ा सा लंबा पड़ रहा था, आपको थोड़ा आगे तक सोचना पड़ रहा था. चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आया होगा. नहीं आए देन डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो. देखिए भाई, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड HCF एंड LCM ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट product of LCM and HCF. LCM multiplied by HCF is equal to product of two numbers. LCM and HCF की जो प्रोडक्ट है वो नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल है, ये भी आपने वेरीफाई करना है. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. कम टू द फर्स्ट पार्ट. टू नंबर्स आर गिवन, वन इज 26 एंड अदर इज 91. सबसे पहले दोनों को प्राइम फैक्टराइज कर लो. इवन नंबर है, 2 पर जाएगा. 2 1 जा 2, 2 3 जा 13, 1 जा 13. तो 26 के फैक्टर्स हो जाते हैं 2 इंटू 13 91. 13 7 जा 91. टेबल लर्न है तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं. 7 1 जा 7 3, 13 1 जा 13. तो 91 के फैक्टर्स हो जाते हैं 7 इंटू 13. अब हम बात करते हैं सबसे पहले HCF की. तो
तो जो रूल मैंने आपको बताया था दोनों तरीके से, मैंने आपको दो तरीके से बताया था। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी लोवेस्ट पावर आपने लेनी है। ये रूल मैंने बताया था कि द लोवेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स, जो भी नंबर्स आपको गिवन हैं उनके जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उन सब की मिनिमम पावर लेनी है। तो दो ही नंबर्स हैं 26 एंड 91, दो ही इंटीजर्स हैं, दोनों के एक ही कॉमन फैक्टर है 13 और 13 की लीस्ट पावर भी 1 है। तो हमारा जो HCF है दैट विल बी 13। और एक और तरीका मैंने बताया था कि जिन बच्चों को ये रूल बुक समझ में ना आए, जिन्हें ये लगे कि ये क्या रूल पढ़ दिया, तो कुछ भी नहीं है, आपने पेयरिंग देखनी है। 2 इधर है इधर नहीं है तो मैच नहीं हो रहा, 13 इधर है और 13 इधर है तो इन दोनों का पेयर बनता है, जिसमें से एक 13 आपने यहाँ ले लेना है। 7 इधर है तो इधर नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर हमने यहाँ लिया एंड दिस इज द HCF। LCM का मैंने क्या बताया था कि LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट आएगी वो आपका LCM होगा। ऑल फैक्टर्स, एक भी फैक्टर आपने स्किप नहीं करना है। इधर 2 है, 13 है, 7 है, 13 है, तो हमारे LCM में 2 भी आना चाहिए, 7 भी आना चाहिए, 13 भी आना चाहिए। और हर फैक्टर जो मैक्सिमम टाइम्स, अगर यहाँ मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है तो यहाँ से उठा लो, यहाँ से आ रहा है तो यहाँ मैक्सिमम पावर लेनी है। तो 2 को लिया तो 2 तो एक ही बार आ रहा है हर जगह जहाँ भी हम देख रहे हैं, तो 2 आ जाएगा। देन 13 इधर भी एक ही बार आ रहा है, इधर भी 1 ही पावर आ रही है, तो 13 को भी हमने 1 ही टाइम्स लेना है। और 7, ठीक है भाई, तो इसको ले लो आप, ये 182 आ जाएगा। 7 2 14, 14 को 13 से करोगे तो 182 आपका क्या आ जाएगा LCM। अगला काम क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज हमें LCM HCM को मल्टीप्लाई करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, वी हैव टू शो दैट दीज 2 प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो पहले अरे ये LCM आएगा भाई इधर, तो LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF मैंने लिया तो 182 इंटू 13, 13 2 26। देखो मुझे हिंदी में जरा अच्छे से कैलकुलेशन आती, 13 दूनी 26, 2 13 8 104 है, ठीक है, आप अपना इंग्लिश में कर लेना। और 6 तो 10 आ जाएगा, 13 कम 13 और 10 23, 2366 आ जाएगा। कैलकुलेशन आपकी जिसमें भी स्ट्रॉन्ग हो उसी में आपने करनी है। इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है आप इंग्लिश में करें, हिंदी में स्ट्रॉन्ग है हिंदी में करें, सिर्फ आपको ये डिटेल्स आपने बेसिक समझना है। नाउ कम टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो नंबर्स हमें गिवन है वो है 26 एंड 91। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 3 2, फिर से वही आ गई 2366। यू कैन सी दैट प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो लास्ट में आप लिख देंगे हैंस LCM into HCF is equal to the प्रोडक्ट ऑफ गिवन इंटीजर्स या गिवन नंबर्स। आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। गॉट इट? समझ आया यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। सेकंड पार्ट पे चलें। अब ये ध्यान रखना, सेकंड पार्ट में LCM HCF बताऊंगी, मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी। यहाँ की जो डिटेल लिखनी है वो इसी तरह से आपने अपनी फेयर नोटबुक में एग्जाम्स में लिख कर आनी है। नाउ वी विल सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द इंटीजर्स आर 510 एंड 92। तो भाई 510 और 92 दोनों ही इवन है, तो पहले तो 2 से ही डिवाइड हो जाएंगे हमारे। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 10 प्लस 2 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 3 5 जा 85 पहले भी आ चुका है। 17 5 जा 85। तो 510 के फैक्टर्स हमारे हो जाते हैं 2 3 5 एंड 17। कम टू 92। 92 पे आ जाओ तो 92 फिर 2 से डिवाइड होगा 46, देन 23 एंड 23 बन जा 23। तो इधर लिख रही हूँ मैं फैक्टर्स इसके 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 23। तो HCF मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन फैक्टर्स की लोवेस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर्स नहीं है, केवल कॉमन फैक्टर है 2 है, उसकी लोएस्ट पावर 1 है, तो HCF हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ही मैच कर रहा है, वो भी एक ही बार इसमें।
एंड व्हाट अबाउट एलसीएम? एलसीएम मैंने आपको बोला था कि हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो सभी फैक्टर्स को ना असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया करो ताकि गड़बड़ ना हो। पहला फैक्टर 2 ले लिया, तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 की पावर हमने लेनी है 2, देन 3, देन 5, देन 17, देन 23। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम कोशिश करेंगे जितने जीरोज निकाल सकें। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60। ध्यान देना मेरी बात पर, यहाँ तक की प्रोडक्ट 60 आ गई है, और 60 को जब 17 से करोगे तो 17 6 जा 102 होता है, तो 1020 इंटू 23 आएगा। और अब प्रोडक्ट बिल्कुल ईजी है, 0, 23 2 जा 46 एंड 23 1 जा 23। दिस इज एलसीएम, दिस इज एचसीएफ। दोनों की प्रोडक्ट करके देख लो, क्योंकि हमने वो वाला रिजल्ट भी वेरीफाई करके दिखाना है। तो दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 23,460 इंटू 2 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। और दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट कर लो भाई, ये हैं आपके दोनों नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आ जाएगी? 510 इंटू 92 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यू विल गेट अगेन 46,920। एंड नाउ वी विल सॉल्व द लास्ट पार्ट, 336 एंड 54। दोनों फिर से इवन हैं, तो आपने 2 पे इनको फैक्टराइज करना है। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई। शुरुआत भी अच्छे से करनी होती है ताकि बच्चे डरे नहीं मैथ से, है ना। तो इसीलिए आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल दी गई है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 21, 3 7 जा एंड 7 1 जा 7। 54 पे आ जाओ भाई। 2 2 जा 4 और 2 7 जा 3, 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है। तो ये हो गया 336। डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू पावर 1। कम टू 54। 54 में 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3 है। जब हम HCF की बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर, तो 2 कॉमन है दोनों में, 2 की पावर यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो हमने 1 लेनी है। 3 दोनों में है, 3 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, लोवेस्ट पावर ये वाली है, तो 3 की पावर 1 लेनी है। 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? HCF हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं भाई LCM पर। ऑल फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर 2 ले लो। 2 की पावर इधर 1 है, इधर 4 है, तो 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 7। अब आपने इनकी प्रोडक्ट करनी है। 16 7 जा, तो देखो डायरेक्ट मुझे पता है 112 होता है इंटू 27। अब 112 और 27 को हमें करना होगा मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर चाहिए स्पेस, ठीक है। तो जल्दी से हम साफ करते हैं। और 112 और 27, 7 2 जा 14, 8 1 3024 आ जाता है, ठीक है। ये LCM आ गया, हाईलाइट कर देती हूँ मैं, ये HCF आ गया। अब हमारा रह जाता है इसको वेरीफाई करना। तो LCM और HCF की प्रोडक्ट करोगे तो 3024 मल्टीप्लाइड बाय 6 करते हैं। 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 6 3 जा 18। और राइट हैंड साइड में आ रहे हैं ये दोनों नंबर्स, इनकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 336 को 54 से, 4 6 जा 24, 2 4 जा 12 प्लस 2 14, 4 3 जा 12 और 1 कितना आ जाएगा? 13। ये आ जाएगा 4 4 और ये बिल्कुल इक्वल आ गया है। दोनों आएंगे, इक्वल नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स हमने कहीं LCM या HCF में मिस्टेक कर दी है। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम डायरेक्ट भी अपना LCM या HCF या नंबर फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 विच इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ LCM एंड HCF, बट इसमें 3 नंबर्स आपको गिवन है। फाइंड LCM एंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट वन 12, 15 एंड 21। जल्दी से लेंगे, फैक्टराइजेशन आप सीख चुके हो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 15 के फैक्टर्स करेंगे तो 3 5 जा 15। देख लीजिए 2 रेज़ टू पावर 2,
3^1, 3^, यहीं लिख देती मैं, याद नहीं रहा मुझे, 21 को लिखोगे 3^1 इंटू 7, कर लेना फैक्टराइजेशन आप। अब हम बात करते हैं HCF की, तो HCF फिर रिपीट कर दूं, कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर 2 केवल एक जगह है, दोनों में, बाकी में नहीं है, 3 है कॉमन फैक्टर, और उसकी जो मिनिमम पावर है वो 1 है, तो HCF 3 हो जाएगा। LCM में ऑल फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, तो 2 टाइम्स आ रहा है, 3 सब में एक ही बार आ रहा है, 5 भी एक ही बार आ रहा है, और 7 भी। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 67 जा 420, ये LCM और ये आपका HCF। कम टू द सेकेंड पार्ट, 17 तीनों प्राइम है, तो 17 का फैक्टराइजेशन होगा, 17 1 जा 17, 23 का होगा 23 1 जा 23, और 29 का होगा 29 1 जा 29, ओनली कॉमन फैक्टर इज 1। तो आपका जो HCF है इन तीनों नंबर्स का, भाई प्राइम नंबर्स का HCF ऑलवेज 1 होता है, बिकॉज देयर कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। और LCM क्या हो जाएगा, इन तीनों की प्रोडक्ट हो जाएगा। तो LCM ऑल फैक्टर्स की प्रोडक्ट, तो ऑल फैक्टर्स क्या हैं, 17 इंटू 23 इंटू 29, इसको आप राइट करो 1 को या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये प्रोडक्ट मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, आप मल्टीप्लाई कर लेना, 1139 आपका LCM आ जाएगा, और 1 आपका HCF है। एंड द लास्ट पार्ट इज 8, 9 एंड 25, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8 यानी कि 2 क्यूब। 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे, 3 3 जा 9 यानी 3 स्क्वेयर। 25 के फैक्टर्स हो जाएंगे, 5 5 जा 25 यानी 5 स्क्वेयर। और अब जब मैं HCF की बात करती हूँ, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, व्हाट टू डू, उधर 2 है, इधर 3 है, इधर 5 है। अब हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा, हमें यहाँ 1 लगाना होगा। 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर इन बिटवीन दीज 3 नंबर्स। ये तीनों प्राइम नहीं हैं, लेकिन ये तीनों किसी कॉमन टेबल में भी नहीं आ रहे हैं, तो इनका HCF 1 होगा। एंड LCM फिर से अब देख लो, 1 तो हो गया, 2 क्यूब 3 स्क्वेयर 5 स्क्वेयर, इन्हीं की प्रोडक्ट आ जाएगी, यानी 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 8 200, 2 9 जा 18, 100 आपका LCM आ जाएगा, और 1 आपका HCF आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन बेस्ड ऑन HCF एंड LCM, क्या कहता है, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM, ये लिखा हुआ है आपकी बुक में, ऑफ 306 एंड 657। अब आपके माइंड में क्या आएगा, 306 को फैक्टराइज करते हैं, 657 को करते हैं, फिर फाइंड करते हैं। नो, नॉट एट ऑल। हमें पता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। तो LCM नहीं मालूम कितना है, HCF 9 है, नंबर्स 306 इंटू 657 है, 9 को उधर ले जाइए, आपका LCM आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकते हो कि LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय HCF, एंड HCF इज अगेन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय LCM। दोनों रिजल्ट्स आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो 9 इधर आ जाएगा। नंबर की वेटेज देख लेनी है आपने भी, क्वेश्चन की वेटेज कितने मार्क्स की है, 5 + 6 11 + 7 18, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 7 63, 9 3 27, 306 मल्टीप्लाइड बाय 73। बस आपका काम रह गया मल्टीप्लाई करने का, 18 9 7 6 जा 42, 21 3, ये आ गया 22,338 इज द LCM। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मैं इसको रब करते करते ही बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है। शो दैट 6n नेवर एंड्स विद 0। सुन रहे हैं आप मेरी बात को, 6n। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रही हूँ। 6n को चेक करें,
check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो वही लॉजिक, वही फर्स्ट एग्जाम्पल, आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी होगी इसके लिए, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है, यानी उसकी यूनिट डिजिट 0 आती है, तो वो नंबर श्योरली 5 से डिवाइड होगा। जिस नंबर, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, कितना भी बड़ा ले जाइए, कहीं एंड तक ले जाइए 2790, ये नंबर अगर एंड में 0 पे एंड हो रहा है तो श्योरली 5 से डिवाइड होगा और 5 इसका फैक्टर जरूर मिलेगा। अब हमें 6 का फैक्टर चेक करने हैं, तो जो 6 के फैक्टर्स होते हैं भाई, वो तो 2 into 3 होते हैं, तो इसके फैक्टर्स में 2 पावर n और 3 पावर n आएगी केवल। ये तो सिंपल अलजेब्रा का रूल है, एक्सपोनेंट का 9th में आ जाता है, ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए पावर n बी पावर n ना, भाई 6 पावर n था, तो 6 के, और फैक्टराइजेशन थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने क्या बताया है कि द फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर इज यूनिक, यानी कि जो उसके प्राइम फैक्टर्स है वो चेंज नहीं होंगे, उनके ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, वो फैक्टर नहीं बदल सकते कभी भी किसी भी हालत में। तो 6 के फैक्टर्स 2 और 3 हैं, तो 2 और 3 ही रहेंगे, 6 के फैक्टर्स में 5 नहीं आएगा, और जब 6 के फैक्टर्स में 5 नहीं आएगा तो 6 की पावर चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, उसके एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, लेट्स सॉल्व देम। एंड नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। देखने में बड़ा लंबा सा मुश्किल सा लगता है, बट इट्स वेरी इजी। एक्सप्लेन व्हाई दिस वन एंड दिस वन आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ये 2 नंबर्स आपको गिवन हैं और आपने बताना है कि ये कॉम्पोजिट क्यों हैं। आपने इनको ओपन नहीं करना है कि कहीं मल्टीप्लाई करने लग जाओ, फिर ऐड करो, फिर फैक्टराइज। भाई आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्राइम और कॉम्पोजिट में क्या फर्क है। प्राइम हैज ओनली 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर हैज ओनली 2, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? इटसेल्फ और 1, ठीक है ना। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं उनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हमें इनको कॉम्पोजिट दिखाना है तो मैं ये शो कर दूं कि ये नंबर जो भी है, कुछ भी है, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये जो भी नंबर है इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएं तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट हो जाएगा। तो पहला पार्ट ले लीजिए, 7 × 11 × 13 + 13। अब बॉड मास का रूल याद करो, ये तीनों एक हैं और ये अलग है। देयर आर 2 डिफरेंट टर्म्स, समझ पा रहे हैं ना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। दोनों में भाई पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करके तो लिखेंगे, तभी तो 13 ऐड करेंगे अगर सॉल्व करना है। हमने सॉल्व नहीं करना, मैं जस्ट आपको समझाना चाह रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। सेकेंड में भी 13 है, फर्स्ट में भी, तो पूरे नंबर में से 13 को कॉमन ले लो। तो फर्स्ट टर्म में से 13 बाहर आ गया तो यहाँ बच गया 7 × 11 प्लस 13 बाहर आ गया तो यहाँ बच गया 1। 13 17 11 बन जा 77 + 1, 77 + 1 कितना हो जाएगा? 78। 78 के फिर फैक्टर्स कर दो, ये होता है 39 दूनी 78, 2 तेरा 39 ही आ जाएगा। 2 × 3 × 13, ध्यान देना भाई, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 3 × 13 पावर 2। ये जो भी नंबर था उसका एक फैक्टर 2 आ गया, एक फैक्टर 3 आ गया, एक फैक्टर 13 आ गया, तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। भाई अपने और 1 के अलावा इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। और अब इधर आ जाओ भाई, आप इन दोनों को भी देख लो, यहीं से बता देती हूँ। ये फर्स्ट नंबर एक ब्रैकेट में 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, तो दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा। तो पहले एक्सप्रेशन में से 5 बाहर चला गया, 7 6 4 3 2 1, और प्लस यहाँ से 5 बाहर गया तो 1 बचता है। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, ये करना पड़ेगा आपको। 3 2 = 6, 6 4 = 24, और 24 6 = 144, और ये हो जाएगा 7 × 144 + 1 7 × 28, 2 30
1008, 1008 प्लस 1 और ये आ जाएगा 5 इंटू 1009। 1009 को भी मैं ट्राई नहीं करूँगी फैक्टराइजेशन के लिए, फिर भी जो भी नंबर है उसका एक फैक्टर 5 आ। भाई नंबर ना तो 5 है, नंबर ना 109 है, और कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसका सेल्फ को छोड़कर और 1 को छोड़कर और भी फैक्टर्स हों। तो 1 तो इसका फैक्टर है ही है, अलग रह गया। ये नंबर अपने आप में यहाँ नहीं है, इसके दो और फैक्टर हो रहे हैं, एक फैक्टर 5 हो रहा है, एक फैक्टर 1009 हो रहा है। तो इस नंबर के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर तो इटसेल्फ, भाई इस नंबर को अगर मैं x नाम दे दूं तो इसका एक फैक्टर तो x हो गया, एक फैक्टर 1 हो गया, एक फैक्टर 5 हो गया और एक फैक्टर ये हो गया, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है। एंड नाउ वी विल सॉल्व लास्ट क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट अब आप अपनी बुक से पढ़िएगा, इट्स वेरी लॉन्ग, मैं जल्दी से पढ़ देती हूं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है भाई। एंड इट सेज सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड। भाई ये एक सर्कुलर फील्ड है और सोनिया नाम की एक लड़की है। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7। सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट्स। एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि नाम का बच्चा उसी ग्राउंड का राउंड पूरा करने में 12 मिनट्स ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो दोनों यहाँ से शुरू करते हैं, एट द सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन। भाई सोनिया भी इधर ही जा रही है, रवि भी इधर ही जा रहा है, और दोनों एक ही बार में यहाँ से घूमना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई दोबारा यहाँ आकर कब मिलेंगे? भाई इसको तो 18 मिनट्स लगेंगे, इसको 12 मिनट्स लगेंगे, तो इसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है। 18 एंड 12 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमने निकाल देना है। तो 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 3 जा 6 3 जा 18, 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी कि 2 इंटू 3 स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 2 स्क्वेयर इंटू 3। एलसीएम मैंने क्या बताया था? ऑल फैक्टर्स हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे, 3 पावर 2 ले लेंगे, 4 इंटू 9 दैट इज 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद वो मिलेंगे। आप देख भी लो, भाई सोनिया है, सोनिया 18 मिनट्स के बाद यहाँ आएगी, एक राउंड पूरा हो चुका होगा, और फिर अगेन 18 मिनट्स के बाद यहाँ आएगी, तो 2 राउंड पूरे हो चुके होंगे और उसके हो गए होंगे 36 मिनट्स। जबकि रवि तब तक क्या कर चुका होगा? 12 24 और 36 के बाद रवि यहाँ आएगा, वो तब तक 3 राउंड्स कंप्लीट कर चुका होगा, एंड देन दे विल मीट एट द सेम पॉइंट। तो दिस वाज कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 एज पर न्यू मैथमेटिक्स, जो कि प्रिंट हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं। नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, नहीं लेना चाहते, पुराना मैथ्स लेना है तो उसमें अपना कट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा इज नॉट इन योर सिलेबस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज मैंने करा दिए। फॉर एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, एंड इफ यू लाइक द लेक्चर देन लाइक का बटन दबाओ, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।